खांडेपुरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। बारामूला के कुर्री में आतंकी अड्डे का भंडाफोड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान मेरा भारी मात्रा में गोला बारूद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। सांबा में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक धोखाधड़ी का मामला, मुख्य आरोपी सतीश कुमार को पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। सांबा के कटली गांव में हिरासत में लिया गया संदिग्ध शख्स, मोबाइल में मिले पाकिस्तानी नंबर्स, की जा रही है पूछताछ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 101वीं जयंती, दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी ने अटल जी को किया नमन, अटल जी को बताया प्रेरणा स्रोत। शिमला के रिज मैदान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई नेता मौजूद रहे। राजौरी के मंजाकोटे में जम्मू कश्मीर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, मिनी बस से टकराई बाइक, एक की मौत, 2 लोग घायल। राजौरी में बीआरओ ने खेवरा में 6 मीटर लंबे आरसीसी पुलिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेएमसी डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौधरी मौजूद रहे। राजौरी में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से डीसी राजौरी ने चलाया साफ सफाई का अभियान, लोगों से शहर को साफ रखने की अपील की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, एक्स पर पोस्ट में लिखा, यह त्योहार शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक। एलजी मनोज ने आधुनिक भारत के महान निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर श्रद्धांजलि, एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में उनका स्थायी विजन। अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी, बोले डेली वेजेस को पक्का करने का मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ है। कश्मीर में बिजली संकट पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, कहा आने वाले महीनों में पूरे कश्मीर में लोगों को ज्यादा बिजली मिलेगी। बिश्ना में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेता ने भारत सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर विरोध जताया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधमपुर में स्थानीय दुकानदारों ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हाल ही में हुई लिंचिंग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारे लगाए। बांग्लादेश के खिलाफ कठुआ में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को किया जाम। जम्मू में स्वदेशी मेला कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों को किया संबोधित, कहा हमारा देश अब एक ग्लोबल पावर है। बीजेपी के सीनियर नेता अरशद भट्ट ने पुलवामा जिले का किया दौरा। भट्ट ने लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। आईजीपी कश्मीर ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार के प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत राजौरी जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित, लोगों की परेशानियों को सुना गया। कुपवाड़ा में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन, प्रशासन और नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन। उधमपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन इमारत में एक जानलेवा हादसा, जिसमें एक ठेकेदार की मौत। बांडीपोरा जिले के हाजिन म्युनिसिपल कमेटी के टाउन हॉल में इंतकाम नाम का एक नाटक पेश। ये नाटक मशहूर दिवंगत थिएटर कलाकार लतीफ आशिक ने लिखा था। एक सराहनीय मानवीय पहल के तहत आवाज और एहसास फाउंडेशन ने एक रक्तदान शिविर का किया आयोजन। ट्रॉमा सेंटर में, ट्रॉमा हॉस्पिटल में, कंगन में आयोजित शिविर में स्वयंसेवकों, युवाओं और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर की 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की। नशे की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी। पुंछ राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर 3 दिन बाद यातायात बहाल, भारी बर्फबारी के चलते मार्ग बंद। बडगाम जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर ने इस साल 205 केस रजिस्टर किए, जिनमें से करीब 190 सॉल्व किए गए। नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम के तहत जेकेएपी ने 15 बीपीएल महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। ये कार्यक्रम जेकेएपी 2वीं बटालियन मुख्यालय फतेहपुर राजौरी में आयोजित हुआ।
अवंतीपोरा पुलिस ने साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। शिक्षकों और स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। अवंतीपोरा में जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम जोन ने मास्टर बशीर अहमद पाल की रिटायरमेंट पर एक खास आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया। पुंछ में ईसाई समुदाय ने क्रिसमस पर निकाली शोभा यात्रा। अन्य समुदाय के लोगों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 120 साल पुराने चर्च में क्रिसमस मनाया गया। इस उत्सव में ईसाई समुदाय, पर्यटक और अन्य धर्मों से जुड़े लोग शामिल हुए। श्रीनगर में दिखी क्रिसमस की धूम। होली फैमिली कैथोलिक चर्च में क्रिसमस पर उत्सव की शुरुआत। बनिहाल में यूथ कांग्रेस ने सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस वर्कर शामिल हुए। शोपियां जिले में चेक की गांव के लोगों ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन के सीमांकन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। किसान और जमीन मालिक ने जमीन अधिग्रहण को लेकर गुस्सा और चिंता जताई। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल के साथ मिलकर सेवा शक्ति साहस नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम 10 दिन तक चलाया जाएगा। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च। 6100 किलोग्राम का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो को दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में लगातार नई सफलताएं हासिल कर रहा है। लाल किला ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाई। जिला प्रशासन की सफाई मुहिम के तहत राजौरी में कूड़ा करकट इकट्ठा कर अलग जगहों पर किया जा रहा है। शहर में गंदगी कम होने लगी और लोगों को राहत मिली। डोडा में सनातन धर्म सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के कथित नरसंहार और मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में पूरे बाजार को रखा बंद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका की खारिज। बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की वापसी की मांग ठुकराई। श्रीनगर के कलाशपुरा में एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी झंडे और निशान वाले गुब्बारे बरामद। बारामूला और कुपवाड़ा में चौकसी बढ़ा दी गई। हीरानगर पुलिस ने सिराजुद्दीन को पुराने नशा मामले में किया गिरफ्तार। उसके पास से 25 ग्राम हेरोइन, टोका और 3 पिस्टल बरामद। अनंतनाग के कापरान में सीआरपीएफ कैंप में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के हमले से एक जवान घायल। अखनूर पुलिस थाना दिवस कार्यक्रम में एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने 10 दिव्यांग व्यक्तियों को व्हील चेयर वितरित की। ऑल जम्मू कश्मीर डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ने भी व्हील चेयर दी। 10RR ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत डोडा में शिक्षा विभाग को बिजली के खंभे से वितरित किए। इससे दूर दराज के स्कूलों में बेहतर रोशनी और सुरक्षित पढ़ाई सुनिश्चित होगी। आरएसपुरा में सुशासन सप्ताह के तहत पंचायत पूर्व भाना में प्रशासनिक अधिकारियों ने गांववासियों की सुनी समस्याएं, उनका समाधान करने का भरोसा दिया। जम्मू में डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई। सिधरा इलाके में हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। उधमपुर के कृष्णा मार्केट के पास जूते के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम का सारा स्टॉक जलकर राख। जम्मू में लगा स्वदेशी मेला। राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर शर्मा ने बहु प्लाजा में स्थानीय नेताओं के साथ स्वदेशी मेला का उद्घाटन किया। अनंतनाग में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग पुलिस ने हरनाग बटेगू बाईपास पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुलमर्ग के अफरवत और खुंगदूरी में पर्यटकों का जमावड़ा। गोंडोला सवारी का भी लुत्फ ले रहे हैं पर्यटक। गांदरबल में जम्मू और कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा की। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच छात्र इस फैसले से खुश। डिस्ट्रिक्ट सांबा में घना कोहरा, विजिबिलिटी रही 0। सिंथन टॉप कोकरनाग सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी। हाल ही में भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद हुई थी। राजदान पास पर भारी बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ ने कर्मचारियों और मशीनों के साथ बर्फ हटाने का काम शुरू किया। कुपवाड़ा में बर्फबारी से बंद रास्तों को खोलने का काम जारी। चौकी बल तंगधार मार्ग पर आरसीसी बीकन रात भर हटाती रही बर्फ।
राजौरी में कड़ाके की सर्दी के कारण अस्पतालों में बढ़े मरीज, खासकर खांसी, जुकाम और छाती की शिकायतों वाले लोगों की संख्या बढ़ी। आरएसपुरा के ग्रामीण इलाकों में एक सप्ताह से घना कोहरा छाया। कोहरे से किसानों की फसलों और सब्जियों को नुकसान। शिमला के अस्पताल में मरीज से मारपीट का आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बर्खास्त। हिमाचल सरकार ने डॉक्टर राघव को टर्मिनेट किया।